हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एएसओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप योग्यता रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप स्टैटिक्स में अच्छा स्कोर करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ लेक्चर्स फ्री में आपको इस चैनल पे मिलेंगे स्टैटिक्स के। अब सीधे हम लोग बात करते हैं कि इस आयोग के द्वारा जो ये वैकेंसी दी गई है इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अच्छा, योग्यता वगैरह आपको पता ही होगी क्या रही होगी, क्योंकि अगर आप योग्य हैं तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। तो योग्यता के बारे में हम बहुत ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। जो सिलेबस दिया गया है या यूं कहें कि जो एग्जाम का पैटर्न दिया गया है उसमें आपका एक पेपर होगा, एग्जाम में आपका एक पेपर होगा और वो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है। सिलेक्शन के लिए अगर आप स्टैटिक्स पे ध्यान दे दें, जो कि 65 नंबर कहें या 65 क्वेश्चन आएगा, तो काफी हद तक यहीं से आपका तय हो जाएगा सिलेक्शन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ना है और यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। तो यूपी स्पेशल कैसे पढ़ेंगे? एक दो किताबें पढ़ें, जैसे कि परीक्षावाणी की किताब आती है, बढ़िया होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप जैसे कि परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक दो यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि चैनल को फॉलो करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, इस आयोग के द्वारा जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, तो इससे आपको मदद मिलेगी अपनी तैयारी में। तो ये रही कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, यानी कि सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सांख्यिकी को देखेंगे तो सांख्यिकी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड चीजें रखी गई हैं। तो एक एक टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि पहले टॉपिक को लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका सांख्यिकी। जब आप सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषाएं, इसका कार्य क्षेत्र, है ना, इस तरीके की चीजें, सांख्यिकी में अविश्वास की स्थितियां क्या हैं, ये ओवरऑल पूरी बातें आपको पढ़नी है। और इन्हीं सब से मिला करके आपको जो है एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। अब ये जो पहला चैप्टर है, अगर हम बात करें कि इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो देखिए आपके पास कोई भी अगर बेसिक बुक होगी सांख्यिकी की, तो उसमें पूरी उम्मीद है कि ये चीजें दी हुई होती हैं कि सांख्यिकी क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो क्या है ना, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये पहला यूनिट आपका हो गया सिलेबस में। दूसरा यूनिट जो है आंकड़ों का संग्रहण और प्रस्तुतिकरण, यहां से भी आपको एग्जाम में 10 सवाल देखने को मिलेंगे। अब जब आप डिटेल में सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी चीजें पढ़नी है, जैसे कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, सारणीकरण कैसे करेंगे, वन वे टेबल क्या है, टू वे टेबल क्या है, ये चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होती हैं। इस यूनिट की भी बात करें तो ये भी आपको कोई अच्छी स्टैटिक्स की बुक रहेगी, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जो तीसरा इसमें टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और अपकिरण की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप स्टैटिक्स का सबसे फेमस टॉपिक है। और अगर आप जैसे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखें जहां पे सांख्यिकी से सवाल आए होंगे, वहां पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रमाप विचलन, मानक विचलन, रेंज, इन सबसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और उम्मीद है कि इसके बारे में आपने जरूर अब तक पढ़ा होगा। और इस टॉपिक की बात करेंगे तो ये भी आपको किसी भी सांख्यिकी की बुक में मिल जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आप पढ़ें तो आप जो है एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा यूनिट आपको पढ़ना है वो है इंडेक्स नंबर, यानी कि सूचकांक, और इसमें कुछ दर और अनुपात के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आपको स्टैटिक्स की एक ठीक ठाक बुक में ये चीजें भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला यूनिट जो है वो है कोरिलेशन और रिग्रेशन, सहसंबंध और प्रतीपगमन। ये चीजें भी आपको किसी स्टैटिक्स की अच्छी बुक में देखने को मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इसमें जो छठवां नंबर है,
मौलिक गणितीय अवधारणाएं। असल में ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा मैथ का है। जब आप सिलेबस को डिटेल में देखे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि इसमें आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, सरल रेखा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, जैसे सेट थ्योरी भी पढ़ना है। तो ओवरऑल देखो ये मैथ वाला टॉपिक है और इसमें आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये आपको किसी सांख्यिकी की बुक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है जो भी टॉपिक दिए हैं जब आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके लेक्चर सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। या आप चाहें तो 11th 12th की जो मैथ की बुक होती हैं उनसे पढ़ सकते हैं। या अभी मैं आपको एक और ऐसी बुक बताने वाला हूं जिसमें ये सारे टॉपिक एक साथ दिए गए हैं। तो ये हो गया। 7वें नंबर पे जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो रखा गया है क्रमचय संचय और प्रायिकता का सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको क्रमचय संचय के बारे में पढ़ना है, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता में योग प्रमेय, गुणन प्रमेय, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। और ये जो है आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और ये टॉपिक भी आपको स्टैटिक्स की एक स्टैंडर्ड बुक में देखने को जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगला यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकीय मापांक। जब आप सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारी चीजें, या आप ऐसे कहो ना डेमोग्राफी से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होंगी। उसके अलावा इसी यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि बैंक के बारे में थोड़ा सा, है ना, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में, इस तरीके की तमाम चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और अगर मैं बात करूं कि ये चीज आपको किस बुक में मिलेगी, तो ये सारी चीजें देखो किसी स्टैटिक्स की बुक में बहुत अच्छे से आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चाहे आप गूगल कहें या एआई कहें या चैट जीपीटी, जिससे भी आप चाहो ना, तो वहां से आपको ये चीजें सर्च करके पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसमें और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो इसमें लास्ट यूनिट रखी गई है सिलेबस में वो है भारतीय सांख्यिकी प्रणाली। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा जैसे कि जब एनएसएसओ की स्थापना हुई, कब हुई, क्या कार्य थे सीएसओ की, और फिर 2019 में देखो उन दोनों को मिला करके एनएसओ बना दिया गया ना, वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। भारत में सांख्यिकी में किसका प्रमुख योगदान है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल इंडिया में जो है सांख्यिकी के बारे में चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो ये है पूरा का पूरा आपको सिलेबस। और ये जो भी मैंने आपको बताया ये थोड़ा बहुत तो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा, कुछ स्टैटिक्स की बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सांख्यिकी का सिलेबस हो गया। बुक की बात करें तो देखो एक बुक तो आपके पास देखो ये प्रयागराज से ही लॉन्च हुई है बुक, है ना। और ये बुक मैं आपको इसलिए कह रहा हूं लेने के लिए क्योंकि देखो काफी कम प्राइस में है और इसमें ना आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल इसी एक बुक के भरोसे आपको नहीं रहना है कि आपने एक बुक ले लिया और आप ये मान लें कि 65 के 65 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। तो करना क्या है, आपको करना यह है कि ये बुक ले लेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज फिर आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए स्टैटिक्स की कोई स्टैंडर्ड बुक। स्टैटिक्स की स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्या है, स्टैटिक्स का स्टैंडर्ड बुक जो आप जैसे एमए वगैरह में पढ़े होंगे, एमकॉम में पढ़े होंगे, है ना, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जिन सांख्यिकी की किताबों को आपने पढ़ा होगा वो आपके पास कोई एक बुक जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे एक अच्छी बुक है शुक्ला एंड सहाय की, है ना, शुक्ला एंड सहाय की बुक काफी मोटी बुक है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, समझदारी के साथ। कैसे समझदारी दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अब इससे जैसे आपने पहले यूनिट को पढ़ा, है ना, परिभाषा, कार्य, सांख्यिकी की परिभाषा, कार्य क्षेत्र, सांख्यिकी में अविश्वास की स्थितियां, ये सारी चीजें। उसके बाद इस बुक में आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेकिन इतना करने के साथ साथ आप एक बार किसी स्टैंडर्ड बुक, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, हिंदी मीडियम के लिए जैसे मैंने बोला आप शुक्ला सहाय ले सकते हो। कैलाश नाथ नागर की एक सांख्यिकी की बुक आती है वो भी काफी अच्छी बुक है, आप उसको ले सकते हो। प्रोफेसर रमिंदु राय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है ना, उनकी बुक आप ले सकते हो।
तो सांख्यिकी की ऐसी अनेकों बुक आती हैं मोटी मोटी, उनको आप ले सकते हो। एक प्रामाणिक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके पास गुप्ता एंड कपूर होनी चाहिए, एस चांद पब्लिकेशन से जो पब्लिश होती है। तो एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए और एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाए। कोई भी यूनिट आप पढ़ें, जैसे आपने बेस के लिए इस बुक को लिया, सिद्धि पब्लिकेशन की जो बुक है, यहां से जैसे आपने माध्य माध्यिका बहुलक वाले यूनिट को पढ़ा, तो कहानी यहीं पे नहीं खत्म करनी है कि आपने इस बुक से पढ़ लिया और आप खुश हो गए कि हो गया भाई मेरी एक यूनिट कंप्लीट। ऐसा नहीं करना, आपको सेम वही यूनिट एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आपके पास बेस बुक रहेगी, उससे आप क्या करेंगे, उससे आप पढ़ेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उससे आपके माइंड में एक रूपरेखा तैयार होगी और फिर आप स्टैंडर्ड बुक से वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो स्टैटिक्स में 65 सवाल अगर पूछे जाएंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन हम लोग अगर साइड कर दें तो भी 60 सवाल होते हैं। और 60 सवाल में अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप जो है 45 से 50 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 60 में 60 कर ले जाएंगे, क्योंकि देखो यूपी ट्रिपल एससी आयोग आजकल अपने सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा में पूरा कर ले जाएंगे, सही नेगेटिव मार्किंग भी है, ह्यूमन एरर भी होती है। एक आइडियल स्कोर आप 50 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं अगर आप ये तरीका अपनाते हैं कि आपके लिए बेस के लिए एक बुक आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। और पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ और क्या जरूरी है, और जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो ये जो सिद्धि पब्लिकेशन वाली है इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं, या क्वेश्चन तो आजकल आप चैट जीपीटी से भी क्रिएट कर सकते हो, या और भी किताबें आपको मिल जाएंगी मार्केट में जिसमें एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हो उनके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा वो आपको आता ही। हाँ, तो सिलेबस समझना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाएंगे ना कि जो यूनिट पढ़ेंगे एक बेसिक बुक से, फिर एक स्टैंडर्ड बुक से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही किताब चुने, ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपके पास दो तरीके की किताबें होनी चाहिए। एक तो बेसिक जिसमें कि पूरा सिलेबस मिल रहा हो, और एक स्टैंडर्ड, बेसिक से पहले पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बता ही दिया कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करना ही एक तरीके से आप कहें कि आप टेस्ट दे रहे हैं। ये तरीका है जिसको फॉलो करके आप स्टैटिक्स में बेहतर स्कोर कर सकते हैं और इस नौकरी में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़िया नौकरी है, अधिकारी वाली नौकरी है, पहला प्रमोशन मिल जाएगा तो आपको और अच्छा लगेगा इसमें, है ना। तो अच्छा खासा अवसर है, अच्छी खासी सीटें हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं तो बेहतर प्रयास करें। परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, एक ही एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग जरूर है, लेकिन अगर आप समझदारी से करेंगे तो यहाँ पे आपके चयन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, क्योंकि सीटों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं रहने वाले। बढ़िया से तैयारी करिए, स्टैटिक्स को बेहतर तरीके से पढ़िए और अपना टारगेट सेट करिए कि 65 में 50 तो लाना ही है। अगर आप इतना ले आ लेते हैं तो आपको चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।